हाय दोस्त, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? चलिए, उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे और पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी सार संग्रह का ये मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक का नाम है 1857 की क्रांति। ये टॉपिक अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखता है किसी भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं, खास करके अगर आप बीपीएससी 4.0 का तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप कहीं से भी पढ़े होंगे तो आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। आप रिवीजन करते जाइए मेरे साथ साथ, ठीक है? चलिए तो शुरू करते हैं। चलिए, 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो ये क्रांति है जो सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी मेरठ से। और अगर डेट पूछे तो डेट आप याद रखिएगा, 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई थी। चलिए, तो 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो इस स्थान का नाम था बैरकपुर, बैरकपुर पश्चिम बंगाल। वर्ष 1857 की स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे? तो ये कमल और रोटी था। वर्ष 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका तत्कालिक कारण था एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। अंग्रेजों के शासनकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और प्रशासनिक के प्रभावों ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया। ये बॉक्स में दिया हुआ है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये पॉमस्टॉम थे। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? तो पहली घटना थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य या क्षेत्र से थे? तो ये अवध के थे। यहीं से सबसे ज़्यादा सैनिक जो थे कि इस विद्रोह में भाग लिए थे। 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था, ठीक है। ये देखिए, 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख केंद्र और प्रमुख विद्रोही नेता। ये वाले बॉक्स में जो दिए गए हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। ये रहा केंद्र, ये रहा विद्रोही नेता, विद्रोह की तिथि और दमनकर्ता। तो दिल्ली केंद्र दिल्ली, विद्रोही नेता वहाँ का कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय था और बख्त खां था। तो तिथि किस तिथि को था? तो 11 मई 1857। दमनकर्ता कौन थे? निकलसन और हडसन थे। लखनऊ, तो लखनऊ का बेगम हजरत महल और विरजिस कादिर थे। डेट आपका ये रह जाएगा। और दमनकर्ता कॉलिन कैपवेल थे। बात करता है झांसी, जो ग्वालियर का कौन था दमन विद्रोही नेता कौन थे? तो रानी लक्ष्मीबाई, जिसे आप लोग सबको जानते ही होंगे, और एगो तात्या टोपे थे। विद्रोह का तिथि था 4 जून 1857। दमनकर्ता थे जनरल ह्यू रोज। कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे थे, ये भी देख लीजिएगा ये लोग। इलाहाबाद से लियाकत अली थे। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला थे। जगदीशपुर से कुंवर सिंह और अमर सिंह थे, दोनों भाई। बरेली से खान बहादुर खां थे। फतेहपुर से अजीमुल्ला थे। इस साइड में दमन करता है, देख लीजिएगा अच्छे से। ये बॉक्स जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा आप लोग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे शुरू करते हैं। लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था? जो अभी हम आपको नीचे बॉक्स में बताए हैं, तो वही दिया हुआ है, बेगम हजरत महल ने की थी। और 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म उसका वाराणसी में हुआ था, लेकिन वो क्या कहता है, ग्वालियर से लड़ रही थी। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया था? तो कैप्टन ह्यूरोज ने किया था। असम में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेता कौन थे? दीवान मनीराम दत्त थे।
कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया? तात्या टोपे, जिसका मूल नाम है रामचंद्र पांडुरंग। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया? तो ये बख्त खां को नियुक्त किए थे। 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित कमीशन कौन था? तो पील कमीशन था, याद रख लीजिए। यह बॉक्स में दिया हुआ है कि 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। इसके माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को की थी। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया? तो पील आयोग का गठन किया गया। वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया? लॉर्ड कैनिंग को। 1857 ईस्वी के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? मिर्जा गालिब। भारत के शिक्षित मध्य वर्ग तथा जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी। इन लोगों ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिए थे। वर्ष 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो ग्वालियर के सिंधिया। ये देखिए कुछ पुस्तक हैं और उनके लेखक हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, 1857 से रिलेटेड है। इसको अच्छे से रट लीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आगे है, किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा? तो ये बीडी सावरकर थे। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी? तो सर जेम्स आउटर्म एवं डब्ल्यू टेलर थे। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका है? तो ये R.C. मजूमदार का है। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो S.N. सेन थे। यहाँ देखिए 1857 विद्रोह पर आधारित प्रमुख मत है। ये देखिए बॉक्स में क्या हुआ है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अच्छे से देख लीजिएगा। डॉक्टर S.N. सेन हैं, अशोक मेहता जी हैं, B.D. सावरकर, डॉक्टर R.C. मजूमदार, सर जॉन लॉरेंस, बेंजामिन डिजराइली, P. रॉबर्टसन, T.R. होम्स, W. टेलर और जेम्स आउटन, सब है। और इधर उनके मत हैं, ये सब देख लीजिएगा अच्छे से। चलिए वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, अगला वीडियो में देखेंगे अगला सेशन। तब तक के लिए बाय। चैनल पे नए हैं